सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोग के 4th सेमेस्टर में शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाने को मिला हुआ है। बच्चों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों के योगदान पर अधिकतम 3 मिनट का वीडियो तैयार करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इस पर आप वीडियो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, बच्चों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्य क्या-क्या अपना योगदान देते हैं, किस तरीके से वो क्या-क्या चीजें बच्चों को सिखाते हैं, ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जब आप अच्छे से इसको समझ लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी इसको बनाने में। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट वर्क आप बना रहे हो, यही प्रोजेक्ट वर्क जब आप वाइवा दोगे यानी कि जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, तो प्रैक्टिकल में इंटरनल एग्जाम में आपके इन्हीं सबसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्योंकि यही सब आप प्रोजेक्ट बना करके अभी रख ले रहे हो अपने पास, तो इन सब से क्वेश्चन पुट अप होगा। तो इसको आपको समझते हुए चलना है। केवल और केवल आपको इसको यहाँ पर लिखना ही नहीं है, केवल प्रोजेक्ट ही नहीं बनाना है, बल्कि आपको क्या करना है, समझते हुए भी चलना है। बच्चों के चरित्र निर्माण में आप सभी लोगों को पता है परिवार के सदस्यों का बहुत ज्यादा योगदान होता है। बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि माता पिता का बहुत अधिक योगदान होता है। इसके अलावा केवल माता पिता की ही नहीं, बल्कि दादी दादा, चाची चाचा सभी लोग होते हैं परिवार में, बच्चे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो माता पिता आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो लोग आपको हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपको सिखाते हैं। जैसे कि बड़ों के पांव छूना, अपने से बड़ों के कहे हुए बातों को मानना और अपना काम सही से करना, कौन सा काम कैसे करना है, हर एक चीज बताते हैं परिवार के सदस्य। क्योंकि आप स्कूल में तो केवल 5 से 6 घंटे टीचर के बीच में रहते हो, बाकी पूरा टाइम अपने फैमिली में रहते हो, अपने परिवार के पास रहते हो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो इसी तरीके से जो बच्चा होता है, वो भी अपनी फैमिली में ही रहता है। केवल 4-5 घंटे स्कूल का अगर छोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो अच्छे संस्कार हैं, जो अच्छे गुण हैं, चरित्र निर्माण के गुण हैं, वो सब माता पिता और बुजुर्गों के द्वारा ही बच्चे को मिलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि किस तरीके से बच्चों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्य उसका योगदान देते हैं। उसके चरित्र के निर्माण में किस तरीके से उसका परिवार योगदान देता है और बच्चा किस तरीके से नई-नई चीजों को सीखता है और कौन-कौन से ऐसे चरित्र निर्माण में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, जो तथ्य हैं, उन्हीं के तथ्यों की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो चरित्र निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है ईश्वर में आस्था। टीच चिल्ड्रन ग्रेटिट्यूड एंड प्रेयर। अपने बच्चों में यह संस्कार पैदा करना चाहिए कि वो ईश्वर में विश्वास रखें। ईश्वर में आस्था रखने से सही काम करने की प्रेरणा मिलती है। उसको यह विश्वास दिलाइए कि ईश्वर सब कुछ देखता है, हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। दोस्तों, बच्चा चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, आप किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसे शुरू से ईश्वर में आस्था रखना सिखाना चाहिए। ईश्वर में आस्था रखने का मतलब है कि कोई भी धर्म हो आपका, लेकिन हर एक धर्म में ईश्वर है और उस ईश्वर पे विश्वास रखने की बात बच्चों को सिखाना चाहिए। और इससे क्या होता है, इससे सही काम करने की प्रेरणा मिलती है और बच्चे को एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं कोई चीज गलत करूंगा तो इससे मुझे दंड मिलेगा। अगर कोई नहीं देख रहा तो ईश्वर मुझे देख रहा है। तो ये सभी चीजें बच्चे को समझ में आएंगी, वो ईश्वर में आस्था रखेगा और साथ ही साथ उसे ये भी समझ में आएगा कि मुझे हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए और अगर मैं अच्छे कर्म करूंगा तो ईश्वर मुझे देख रहा है, वो मुझे आशीर्वाद देगा। तो इस तरीके से अगर ये सब चीजें बच्चे के माइंड में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा से ही सही मार्ग पर चलेगा। इसलिए बच्चों को ईश्वर में आस्था रखना बहुत जरूरी है सिखाना, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज है माता पिता का सम्मान करना। रिस्पेक्टिंग एंड ओबेइंग पेरेंट्स। प्रत्येक बच्चे को बचपन से ही यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि माता पिता ही उसके मार्गदर्शक होते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले अपने माता पिता की राय अवश्य ले। अपने बच्चे को अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में अवश्य बताएं, जिससे वह आपका सम्मान करेगा। आदर्श और वीर बच्चों की कहानियां सुनाएं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जैसे श्रवण कुमार की कहानी। यानी कि बच्चों को किस तरीके से ये चीज बताई जाए कि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें। खासकर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बच्चे कभी-कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को डांट देते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं, या मैं ही सही हूँ तुम गलत हो, इस तरीके से अपने पेरेंट्स से आर्गुमेंट करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को ये चीज सिखाना कि वो
अपने माता-पिता का सम्मान करें और अपने माता-पिता का सम्मान करें, ये कौन सिखाता है? ये बुजुर्ग सिखाते हैं। यानी कि जो घर में बड़े दादी-बाबा होते हैं, वो ये चीज़ बताते हैं कि तुम अपने माता-पिता का सम्मान करो क्योंकि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी मम्मी हमारा सम्मान करते हैं, हमारी कही हुई बातों को मानते हैं। तो इस तरीके से जो घर में पेरेंट्स होते हैं, वो अ, बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बताने में कि सभी का जो भी हमसे बड़े हैं घर में, सभी का सम्मान करना चाहिए। तो इसीलिए घर में बुजुर्गों का होना भी बहुत आवश्यक होता है। अब इसके बाद देखिए आगे, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी यानी कि ऑनेस्टी। अपने बच्चे के अंदर सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए। इसके लिए माता-पिता को स्वयं भी इस रास्ते पर चलना होगा। ईमानदारी की आदत डालनी होगी। उनको यह बताना होगा कि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने पर ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि ईमानदारी की नींव बहुत मजबूत होती है। आगे चलकर कोई भी आपके बच्चे को पथभ्रष्ट नहीं कर सकता है। इसके लिए आप उसे किसी कहानी के माध्यम से या किसी उद्धरण के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी। यहाँ पर बताया गया है कि आप बच्चे को कैसे ऑनेस्टी के बारे में कि अगर तुम ईमानदार रहोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा और हमेशा ईमानदारी से और जो भी चीज़ें बोलनी चाहिए वो सही बोलनी चाहिए। बच्चे को ये कैसे समझ में आएगा? जब बच्चे को आप कहानी सुनाओगे, जब आप बच्चे को कहानी सुनाओगे तो उस कहानी से वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा कि जैसे कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी, वो कितने सत्यनिष्ठ और ईमानदार थे, ये आप सभी लोगों को पता है। तो इस तरीके की कहानियाँ आपको बच्चों को बताना है जिससे बच्चे हमेशा सही बोलें और ईमानदार बने रहें, ठीक है? तो ये भी माता-पिता का ही कर्तव्य है बच्चों को सिखाना। अब इसके बाद है सहयोग की भावना, हेल्पिंग अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को सहयोग की भावनाएँ सिखाएँ। सहयोग की भावना का मतलब है कि बच्चे को ये चीज़ें सिखाएँ कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, जिस तरीके से भी आप कर सकते हो हेल्प करनी चाहिए। अपने बच्चे के अंदर सहयोग और दूसरों की मदद करने की भावना का संचार करना चाहिए। यह आदत बचपन से ही पड़नी चाहिए। एक माता-पिता होने के नाते आप अपने बच्चे को छोटे पर से ही अपने साथ काम पर लगाएँ या उसको बताते रहें कि परिवार में सभी काम एक-दूसरे की मदद से ही संभव है। घर में जितने भी सदस्य हैं, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार सभी काम बाँट दें, जिससे उसको ज़िम्मेदारी का एहसास होगा और धीरे-धीरे वह दूसरे की मदद करना और उसकी आदत में शामिल हो जाएगा और वह बाहर वालों के साथ भी यही व्यवहार करेगा। यानी कि जो चीज़ बच्चा घर में सीखता है, वही जाकर के वो बाहर करता है। तो अगर घर में ही उसको सहयोग की भावना यानी कि किसी के भी काम में मदद करने की भावना है और कोई भी कोई चीज़ कह रहा है, वो तुरंत कर दे रहा है, तो बच्चे के अंदर सहयोग की भावना घर से ही विकसित होती है, माता-पिता के द्वारा ही विकसित की जाती है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, माता-पिता के द्वारा ही चरित्र निर्माण में बताए जाने वाले गुण हैं। अब देखिए कर्तव्यनिष्ठता की भावना। कर्तव्यनिष्ठता का मतलब है कि ऐसे कर्म जो आपको अपने मन से आप करते हो, आपकी अंतरात्मा उसको करने के लिए कहती है, कोई किसी का दबाव नहीं होता है। जैसे अपने बच्चे में यह संस्कार डालें कि वह कर्तव्यनिष्ठ बने। प्रत्येक व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने बड़ों और छोटों के प्रति अलग-अलग कर्तव्य होते हैं, जिसे उसे निभाना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि बच्चे का हर जगह क्या होता है, कर्तव्य होता है अपने गुरुजनों के प्रति उसको सम्मानपूर्वक हमेशा उनकी इज़्ज़त करनी पड़ती है, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। इस अपने स्कूल के प्रति भी हमेशा आदर से प्रकट होना हमेशा अपने अंदर एक रिस्पेक्ट रखनी होती है कि हाँ, मेरा स्कूल है, बहुत अच्छा है और यहाँ पर हर चीज़, हर फैसिलिटी अच्छी है। अपने बड़ों और छोटों के प्रति अलग-अलग कर्तव्य यानी कि अपने से बड़ों का सम्मान, अपने से छोटों को प्यार, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, हर एक व्यक्ति के कर्तव्य में शामिल होती हैं। इसके बाद प्रेम की भावना, सेंस ऑफ लव। प्रत्येक बच्चे के अंदर यह नैसर्गिक गुण होना चाहिए कि वह सभी के साथ प्रेम से रहे। आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना के बल पर वह अपने परिवार, विद्यालय और समाज में प्रतिष्ठित स्थान पा सकता है। सभी उसे आनंद करेंगे और वह सभी के दिलों पर राज करेगा। उसे सभी के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना भी रखनी चाहिए, जैसे गरीब, बेसहारा, अनाथ आदि अपंग के प्रति उसके अंदर एक संवेदनशीलता और करुणा की भावना भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद है देश के प्रति सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन। प्रत्येक बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। बचपन से ही बच्चे के अंदर यह संस्कार डालें कि उसका सबसे पहला कर्तव्य अपने देश के प्रति है। उसके अंदर देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। उसे प्रत्येक पल अपने देश के प्रति सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। हो सके तो उसे सैन्य शिक्षा के लिए प्रेरित करें। देशभक्ति की कविता और कहानियां सुनाएं। आदर्श व्यक्तियों के जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए जागरूक करें। जैसे कि
आप बच्चे को भगत सिंह के जीवन के बारे में बता सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में बता सकते हैं, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी देशभक्तों के जीवन के बारे में आप जब बताओगे तो बच्चे के अंदर अपने आप देश के प्रति प्रति प्रेरणा आएगी। क्यों प्रेरणा आएगी? क्योंकि उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों को अपने देश से भगाया था और अपने देश को आज़ाद कराया था। तो इस तरीके से उसके अंदर देशभक्ति आएगी और वो देश के लिए कुछ कर गुजरने की उसके अंदर एक तमन्ना होगी, तो निश्चित रूप से वो सेना में भी जाना चाहेगा। तो इस तरीके से आप देश के प्रति सम्मान किस तरीके से बच्चों को आपको सिखाना है, ये भी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किस तरीके से उसके चरित्र के अंदर ये सभी चीज़ें होनी चाहिए बच्चे के, यहाँ पर आपने देखा। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा जितने भी पीडीएफ या जितने भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, अगर आपको उन सभी वीडियोज़ को देखना है तो इसके लिए आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जितने भी हमने प्रोजेक्ट बनवाए हैं, आपको सभी प्रोजेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएँगी। और अगर आपको इन सभी प्रोजेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सभी विषयों के नोट्स भी मिलेंगे और सभी विषयों के लगातार आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड कराए जाएँगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोज़ बनाते हैं उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आगे जितने भी वीडियोज़ हम लाएँगे आप सभी लगातार ऐसे ही देखते रहेंगे और लगातार हमारी ऐसे ही हम सराहना करते रहेंगे और लगातार जो हमारा और आपका विश्वास है वो ऐसा ही बना रहेगा। दोस्तों, लगातार हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा आपको परीक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है उसको भी तुरंत आप तक हम पहुँचाते हैं और आपको लगातार आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए और सभी वीडियोज़ को हमारे ऐसे ही देखते रहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको कैसी सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे से कमेंट करेंगे और आपके जितने भी फ्रेंड्स को इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, आप सभी को इसको सेंड करेंगे, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, आपके कॉलेज का या फिर फेसबुक ग्रुप हो, सभी जगह इसको शेयर करेंगे जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई-बहन हमसे जुड़ सकें और लगातार हमारे वीडियो से ऐसे ही लाभ ले सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।